हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो तक में क्या देखा था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। आज जो हमारा नया जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है 8th पॉइंट, और उसका क्या नाम है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है, इसको समझते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखो कैसे। इसको कई लोग जो मंजली ब्रैकेट बोलते हैं, इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो इस तरह से अगर x लिखा रहे ना तो आप क्या बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। क्या है ये, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। इसको हम लोग जो है बचपन से मंजली ब्रैकेट बोलते आ रहे हैं, पर ये जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, जब हम लोग जेई के क्वेश्चंस करेंगे, जेई के सिलेबस को करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्या सीन होता है उसको जरा समझते हैं। ये जो होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट, ऑलवेज आफ्टर इंटीजर के बाद जो आफ्टर डेसिमल जो पॉइंट होता है ना वही लेकर के देता है। क्या देता है, आफ्टर डेसिमल वाला पॉइंट देता है। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एग्जांपल में हमारे पास क्या दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.17। अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट बोले ना तो ये 3 प्लस का, देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 प्लस का 0.17। तो इंटीजर को ये खा जाता है, ये इंटीजर खत्म करता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्या होता है, 0.17। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए 5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ तो आप क्या बोलोगे, सिंपली 0.2 बोलोगे, है ना। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 2.69 इसका फ्रैक्शनल बताओ तो आप 0.69। तो आफ्टर डेसिमल जो आ रहा है ना सिर्फ और सिर्फ उसी को बताना होता है कि ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर मान लो आपसे पूछ दिया जाए पाई का बताओ, ये क्या है अपने पास, पाई का बताओ, पाई का फ्रैक्शनल क्या होगा। पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14 होता है, तो इसका फ्रैक्शनल क्या होगा, 0.14 इसका फ्रैक्शनल होगा। इसी तरीके से अगर मान लो किसी ने आपसे पूछ दिया कि भैया जरा ये बताओ तो आप ई का फ्रैक्शनल बताओ क्या होता है। ई का हमने पढ़ा था अभी 2.71 होता है वैल्यू, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग यूज करते हैं ना। ई का कितना होता है 2.71। अगर 2.71 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 0.71 होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अगर मान लो कहीं पर पूछ दिया पाई अपॉन 2 का फ्रैक्शनल पार्ट जरा बताओ, पाई अपॉन 2 का वैल्यू क्या होता है 1.57। याद करो बेसिक मैथ मैंने ये सब चीज़ें जान के आपको रटवाया था कि पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है, पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आपके पास ई का वैल्यू क्या होता है, ई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। जितने भी थे ना हमें पता था कि आगे फंक्शंस में ये चीज़ें यूज होने वाले, तो मैंने उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाया था, ठीक है। तब जब ये 1.7 होता है तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0.57। ये सारे के सारे क्या होते हैं कि आफ्टर डेसिमल वाले ये सारे पॉइंट ले होते हैं। अगर मान लो सपोज करो, अगर मान लो इंटीजर है, इंटीजर 4, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0। हमेशा इंटीजर का जो है ना फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि मान लो -2 का, -2 भी इंटीजर, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इंटीजर है मतलब उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। लाइक अगर मान लो कहीं पर दिया -2.3, इसका फ्रैक्शनल बताओ क्या होगा। हमेशा इसका फ्रैक्शनल क्या होता है, ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल 1 माइनस जो आफ्टर डेसिमल का था 0.3, यानी कि 0.7 होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ध्यान रखना नेगेटिव वाले में अच्छे से ध्यान रखना। मान लो नेगेटिव ऑफ 6.99, इसका फ्रैक्शनल क्या होगा 1 माइनस 0. क्या होगा 99, तो अपने पास क्या होगा 0.01। ये हमारा क्या होगा फ्रैक्शनल होएगा। क्लियर है। जैसे कि मान लो आपसे अगर पूछा जाए माइनस पाई का फ्रैक्शनल बताओ, तो माइनस पाई का क्या होगा -3.14। इसमें भी क्या होगा 1 माइनस 0.14। जैसे 14 करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.86 हो जाएगा। इस तरह से ये फ्रैक्शनल हमारा होगा। या फिर -e का पूछेगा आपसे फ्रैक्शनल, क्या होगा निगेटिव ऑफ कितना हो जाएगा, निगेटिव ऑफ 2.71। तो 1 माइनस 0.71 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे 0.29। तो ये हमारा क्या आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया, ठीक है। ये सारा क्या था, ये हमारा 0.7 फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। तो इस तरह से जितने भी आपके दिया रहेंगे तो आफ्टर डेसिमल देखना, पर नेगेटिव हमेशा देखना कि 1 माइनस आफ्टर डेसिमल होता है। इस दो चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आपके पास कहीं पर भी दिया रहे डेसिमल के फॉर्म में, तो डेसिमल के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू होता है। और नेगेटिव में अगर डेसिमल के बाद आता है तो 1 माइनस ऑफ आफ्टर डेसिमल वाला पॉइंट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के वैल्यूज होते हैं। आप इसको लिखो, फिर इसके आगे हम लोग इसका ग्राफ्स को देखते हैं। तो देखो अब हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका ग्राफ देखो,
इसका ग्राफ जब अपन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है ग्राफ। हमेशा देखो इंटीजर्स पे क्या देता है 0, कभी भी ये इंटीजर वैल्यू नहीं देता। ऑलवेज जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू होता है ना, ये हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है ऑलवेज 1 से छोटा होता है और हमेशा किससे 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल भी होता है, क्योंकि जब जब इंटीजर अंदर फंसेगा तो वो दे देगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0, लेकिन कभी भी वो 1 के इक्वल नहीं होता है, कभी भी 0 से 1 से हमेशा छोटा ही होता है। अगर हम ग्राफ खींचते हैं, जब हमारा वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच हो, 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ता हो रहा हूँ, इधर -1 -2 -3, ठीक है। तो इस केस में हमेशा ध्यान रखना ये क्या होता है, जब 0 से स्टार्ट होता है 0 देता है, 0 से 1 के बीच में हमेशा इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट बढ़ता जाएगा। जैसे तुम वैल्यू देखो, ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास रहेगा 0.2 तो ये क्या देगा 0.2 ही फ्रैक्शनल। अगर आ गया 0.3 तो ये क्या देगा 0.3 ही देगा। अगर ये 0.5 है तो ये क्या देगा 0.5 ही देगा। अगर मान लो 0.7 है तो ये क्या निकल के आएगा फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 आएगा। अगर मान लो 0.9 है तो इसका भी फ्रैक्शनल क्या आएगा 0.9। जैसे जैसे हम x बढ़ाते गए फाइनली वैल्यू बढ़ाते गए, देख रहे हो ये y हमारा y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट होता था ना, y इक्वल टू ऑफ x, हमेशा ऐसे ही अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y इक्वल टू लिखते हैं ना, y इक्वल टू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तभी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब सोचो जितना हम x की वैल्यू डाल रहे हैं उतना ही y निकलते जा रहा है, जैसे डालते जा रहे हैं वैसे निकलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये y इक्वल टू x की जरा लाइन ट्रीट हो रहा है ना, y इक्वल टू x की तरह लाइन ट्रीट हो रहा है। ये हमारा जो था 1 होता है और ये 1 का हमेशा जस्ट टच कर होता है, 1 का वैल्यू हमेशा कभी अटेंड नहीं करता, बस 1 के पास पहुंच रहा होता है। अब जब 1 से 2 के बीच जब डालोगे, देखो 1 से 2 के बीच में अगर हम डालते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, मान लो 1.2 डाल रहे हो तो क्या देगा 0.2। जब डालोगे y इक्वल टू 1.4 ये क्या देगा 0.4 देगा। जब डालोगे y इक्वल टू 1.6 तो ये क्या देगा 0.6 देगा। जब y इक्वल टू क्या डालोगे 1.9 तो ये क्या निकल के देगा 0.9 देगा। हमेशा से ये फिर से 0 पे क्या देगा, जब मान लो एग्जैक्टली 1 डालोगे अंदर तो सीधा 0 निकल के आ जाएगा। इस तरह से कुछ ऐसा ग्राफ बनता चले जाएगा इसका, ठीक है। जैसे ड्रॉ करोगे ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है। अगर इसके जस्ट पीछे बात करोगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। y इक्वल टू ये ग्राफ अगर पूछा जाए तो y इक्वल टू किसका है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है। टोटल कंप्लीट ग्राफ किसका है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो ये ग्राफ है हमारा किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। अब ध्यान से सोचना, जब x तुम्हारा 1 से छोटा है और 0 को 1 के बीच में जा रहा, ये किस तरह का ग्राफ बना रहा, y इक्वल टू x का ग्राफ बना रहा है ना। जब x का वैल्यू 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, देखो 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, ये हमारा y इक्वल टू x माइनस 1 की तरह ग्राफ बना रहा, ऐसा बना रहा है ना, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 करते x इक्वल टू 1 ऐसा बना रहा। जब x का वैल्यू 3 से छोटा और ग्रेटर देन 2 है तो y इक्वल टू क्या x माइनस 2 का ग्राफ बना रहा। अपन कह सकते हैं ये हमारा किसका ग्राफ है, y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ, ये एग्जैक्टली y इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ, ये एग्जैक्टली क्या y इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ। तो इस तरह से इधर वाले जो ग्राफ है इसको क्या बोल सकते हैं, y इक्वल टू x प्लस 1 इसका ग्राफ बना रहा है। ये चीज़ें हमें ग्राफ से समझ आ गई। अब एक चीज़ें और हमें ग्राफ से समझ आ रही है, वो चीज़ें क्या समझ आ रही है ज़रा ध्यान से देखना। वो हमें ये चीज़ें समझ आ रही है, ये ग्राफ में जो y एक्सिस पे जो मतलब चल रहा है वो 0 पर तो क्लोज हो रहा है लेकिन 1 पे जाकर ओपन हो रहा है। कहने का मतलब जो हमारा y जो है वो 1 से छोटा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, 0 से बड़ा है। ये जो हमारा फंक्शन है ये ध्यान से देखो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या छोटा है। अगर y 0 से 1 है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं y की जगह क्या हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा 1 से छोटा और ग्रेटर देन कितना 0 की इक्वल है और 0 से बड़ा है। ये बातें हम बोल सकते हैं, गुड। अगर अपन ये बातें बोल सकते हैं तो ध्यान से समझना, अगर अपन ये बात बोल सकते हैं तो ये भी बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन। ये इस फंक्शन का क्या रेंज है, ये ओपन है, ठीक है। अगर इस फंक्शन के डोमेन की बात करो ना, क्या डोमेन ऑफ द फंक्शन, देखो x एक्सिस पे देखो ऊपर में यहाँ पे 2 नहीं ले रहा लेकिन ये 2 को वैलिड कर रहा है, ये 2 ले रहा है, ये -1 नहीं ले रहा लेकिन ये -1 ले रहा है, ये 0 नहीं ले रहा लेकिन ये 0 को ले रहा है, ये 1 नहीं ले रहा पर ये ले रहा है। मतलब x एक्सिस पे तुम कोई भी वैल्यू चलो, हर वो वैल्यू अटेंड कर रहा है ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका मतलब डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, x का सारा वो वैल्यू होगा। उसके बाद देखो ये फंक्शन क्या हो रहा है,
टूट रहा है, 1 पे देखो ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। कहने का मतलब हर वो इंटीजर पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है। अगर कोई फंक्शन ब्रेक कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या बोलते हैं इसको, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर किसी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, तो वो हमारा कौन सा होता है, आर क्लब का मेंबर होता है। आजा बेटा तू आर क्लब का मेंबर है, तेरे को अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। तो किसका मेंबर होता है, आर क्लब का मेंबर होता है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ये चीज़ें समझ आ गई। अब हमारे पास क्या आता है कि एक क्वेश्चंस करके आपको समझ में आए। कह रहा है कि डोमेन ऑफ y इक्वल टू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। कह रहा है कि साइन इनवर्स x का डोमेन बताओ, और ये साइन इनवर्स x किस में है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओहो हो, ये फ्रैक्शनल पार्ट x जो हमारा राजा है, ये आर क्लब का मेंबर होता है। किसका होता है, आर क्लब का मेंबर होता है। अगर आर क्लब का मेंबर है तो चेक करो x के जगह कौन बैठा है, x के जगह कौन है, x के जगह हमारा क्या है, साइन इनवर्स x है। मतलब जो हमारा डोमेन देगा ना, वो डोमेन कौन देगा, साइन इनवर्स x देगा। जो साइन इनवर्स x का डोमेन है वही डोमेन होगा उस पूरे फंक्शन का डोमेन। और साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, दुनिया वाला पता है कि अंदर वाला फंक्शन वो कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। इसका मतलब ये x का वैल्यू क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा इसका डोमेन। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 to 1। ये इसका डोमेन का था पार्ट। आई होप ये जो हमारा ग्राफ था और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 to 1 होगा, 0 पे क्लोज होगा, रेंज इसका क्या होगा, डोमेन क्या होगा, और ये आर क्लब का मेंबर है और डिसकंटिन्यूअस। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लग रहा होगा क्या, सर क्या ये छोटी छोटी हरकतें कर रहे हो, छोटी छोटी जानकारी दे रहे हो, पर ये लिटरली मैं बताऊँ, जब ये क्वेश्चंस करने जाओगे ना, आपको बहुत तगड़े तरीके से आपको हेल्प करने वाला। आई होप इसको लिखो, फिर नेक्स्ट करते हैं अपन। तो देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट के प्रॉपर्टीज़ है। जरा इस प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़, पहला प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है जो फ्रैक्शनल पार्ट जो x था वो हमेशा 1 से छोटा है और ग्रेटर देन किससे, 0 से है। तो यहाँ से एक बात और कह सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा सबको पता है कि 1 से छोटा होगा, लेकिन हम डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0 हुआ, सोचो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा, वो तभी पॉसिबल है जब ये जो x इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर्स होगा। इस बात को ध्यान रखना, x इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर होगा, तभी ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, 0 होगा। इस बात को ध्यान से रखना है, गौर से। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि या तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या जाए, पॉजिटिव आ जाए। फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, इंटीजर छोड़ के कुछ भी रख दो, सारा जगह क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव ही आएगा। लाइक दैट हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स को अब भगा दो, इंटीजर्स छोड़ के अब सब चीज़ ले लो। यहाँ से कह सकते हैं x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, या x नॉट बिलोंग्स टू i, ये भी बात बोल सकते हैं। x नॉट इक्वल टू क्या, इंटीजर्स, और x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका कहने का मतलब x इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स को भगा दो, या सिंपली i भी लिख दो, या ऐसे कहीं से भी लिखो चलेगा। आप इंटीजर्स को भगा दो, बाकी सारे नंबर ले लो, हम सब जगह वैलिड है। कहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज पॉजिटिव। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक कहेगा कि डोमेन निकालो, डोमेन ऑफ log y इक्वल टू log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बच्चे ये देख के डर जाते हैं, इसका डोमेन हम निकालेंगे कैसे। इसका डोमेन तभी पॉसिबल होगा जब अंदर वाला फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट की थर्ड प्रॉपर्टी है। कहने का ये डोमेन निकालने बोल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली है क्या चीज़, ये फ्रैक्शनल पार्ट का थर्ड प्रॉपर्टीज है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पॉजिटिव कब होता है, जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, जब इंटीजर्स को आप हटा दो। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स को भगा दो, बाकी सारे जगह पे ये क्या होगा, इसका डोमेन होगा पॉइंट x का। ये चीज़ें समझ आ गया। अब नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी आता है, कितना, थर्ड हो गया। फोर्थ आता है कि अगर तुम मान लो कह रहे हो कि x प्लस का कोई इंटीजर n है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ। ये n को क्या करता है, अपने आप खा जाता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देता है। जैसे कि एग्जांपल समझो कि 3 मान लो क्या दिया है तुम्हारे पास, x प्लस का 2, इसका फ्रैक्शन 2 को इंटीजर्स को ये खा जाएगा, इंटीजर्स नहीं रखता ये,
सिंपली अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का दे दो ग्रेटेस्ट, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। कहीं पे कुछ इस तरह दिख जाए x माइनस का 5 का फ्रैक्शनल पार्ट, क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा। इंटीजर्स को ये खा जाता है, अपने आप में समा जाता है, तो इंटीजर्स को आपको लिखो ना, लिखना ही नहीं है, गायब कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास 5th नंबर पे प्रॉपर्टी जाता है, कहता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, ये दो पार्ट में अपने आप को बांटेगा। ये 0 होगा जब x बिलो इक्वल टू इंटीजर्स हो जाए, x इक्वल टू क्या हो जाए, इंटीजर्स हो जाए तो ये 0 हो जाएगा। x इक्वल टू x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा अगर, तो ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3। 3 का फ्रैक्शनल इंटीजर्स है मतलब 0, -3 का भी फ्रैक्शनल 0, तो 0 + 0, तो ये क्या होगा, अगर दोनों इंटीजर्स लिए तो हमारा 0 आ गया। अगर मान लो नॉन इंटीजर्स लेते हैं, लाइक 2.5 ले लो, इसका फ्रैक्शनल प्लस का निगेटिव ऑफ क्या 2.5, इसका फ्रैक्शनल। अब ध्यान समझना, इसका क्या होता है 0.5 होगा प्लस 1 माइनस इसका फ्रैक्शनल क्या होता है, इसका 0.0 क्या है 5 है, क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 डैट मीन्स कि 1, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जब नॉन इंटीजर होगा तो 1 होगा, जब इंटीजर्स होगा तो 0 होगा। जैसे एक और एग्जांपल से अपन समझते हैं कि मान लो 1.9 का फ्रैक्शनल प्लस का निगेटिव ऑफ 1.9 का फ्रैक्शनल। 1.9 का क्या होता है 0.9, 1.9 का फ्रैक्शनल क्या होता है 0.9 प्लस का ये नेगेटिव है 1 माइनस आफ्टर डेसिमल 1 माइनस 0.9 है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 1। तो हमारे पास क्या होगा, ये 1 होगा जब नॉट इंटीजर्स होगा, जब इंटीजर्स होगा तो उस केस में 0 होगा। ये 5 प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, देन अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये बोला 6.7 इक्वल टू, इसको 6 प्लस 0.7 लिख सकते हैं ना, 6.7 को अपन 6 प्लस 0.7 लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है आपका फ्रैक्शनल पार्ट का, ठीक है। अगर इसको लिख सकते हैं तो कहने का मतलब हमारा ये x है 6.7, ठीक है। 6 हमारा क्या है 6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सीधा ऐसे समझो पहले इसको, 6.7 है इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6.7 का ये क्या है ग्रेटेस्ट। 6.7 का ग्रेटेस्ट हमेशा क्या आता है 6 आएगा, अरे 6.7 का ग्रेटेस्ट 6 ही आएगा ना, इंटीजर्स होता है लेफ्ट साइड इंटीजर्स, प्लस का 6.7 का क्या फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 है ना। तो हम इसको कोई नंबर है उसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में। अगर हमारा ये x है तो हम कह सकते हैं x का ग्रेटेस्ट प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या x बोल सकते हैं। यहाँ से कोई बच्चे क्या बोलते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x इक्वल टू क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हम कहते हैं वाह ये बहुत सही बात बोला तुमने यार, ये बड़ी काम की चीज़ है। कई लोग उल्टा करके लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस का ग्रेटेस्ट ऑफ x। ये काम की चीज़ें हैं, कई जेई के क्वेश्चन एकदम मस्त सा क्वेश्चन इस पे यूं उड़ जाएगा, इसलिए ये ध्यान होनी चाहिए आपको। कई बच्चे कहते हैं कि सर इसको जरा इधर भेज दो यार, थोड़ा बुरा लगता है उसके साथ। तो अब यहाँ से आ जाओ, x माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को जरा भेजे, तो यहाँ क्या ग्रेटेस्ट ऑफ x। अच्छा, कई बच्चे बोलता है कि भैया ग्रेटेस्ट ऑफ x हमारा पास x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये और ये पॉइंट ये दो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये दोनों काफ़ी काम की चीज़ें हैं, ये दोनों ध्यान रखना। क्या चीज़ एकदम रट लो, मैं रटने के लिए बोलता हूँ, केमिस्ट्री मत समझना यार। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई सारे फॉर्मूले देते हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए, करने के लिए प्रैक्टिस करोगे तो याद तो ही देंगे। इससे पहले अच्छा है कि आप ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करो तो याद हो, या आप मेमोराइज कर लो, ताकि काम तो आनी ही है, यूज़ तो करने हैं, भूल गए तो गए काम से। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, और ग्रेटेस्ट ऑफ x क्या होता है x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर है चीज़ें। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्वेश्चन, इस पे बेस्ड जो है ना पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड डोमेन, क्या कह रहा है फाइंड डोमेन y इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ x। क्या कह रहा है x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट x। अब देखो अगर ध्यान दो तो अपने पास डोमेन में जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे तो उसमें थर्ड प्रॉपर्टीज था। पहला क्या था अंडर रूट, अगर कोई f(x) है तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। 1 अपॉन f(x) है तो f(x) नॉट इक्वल टू 0 कर दो। तीसरा था 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ f(x) है, सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट ऑफ f(x) में जो था f(x) को ग्रेटर देन 0 कर दो।
ये बात बोला गया था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स को क्या करो, पॉजिटिव कर दो, ठीक है। ओहो हो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स, जरा देखो इसको याद करो, इसी दिन के लिए वो पढ़ाए थे। ये क्या होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा ये बात हो गया। इससे जस्ट अभी पांचवा प्रॉपर्टी पढ़े थे, फ्रैक्शनल पांचवा ने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़े थे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पॉजिटिव, दैट मीन्स कि एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स को भगा दो, ये इसका डोमेन होगा। कितना देखो लिंकेज, कितना प्रॉपर्टी एक दूसरे से। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बस आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन यूं सटक सटक बन जाएगा, अदरवाइज ये बच्चे की जान निकल जाएगी इसकी निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 2, फाइंड सॉल्यूशंस, फाइंड सॉल्यूशंस निकालना। अब कैसे करना है, बच्चे तो एकदम जी जाने लगा कि आप, अब इसको तो मैं उखाड़ के रख दूंगा, इसको छोड़ूंगा ना, मैंने कितना सारा फ्रैक्शनल पार्ट करा, इसको छोड़ने वाला नहीं है। बच्चे की फ्रैक्शन, उसकी खुद की हालत खराब हो जाती है नहीं छोड़ने के। देखो ध्यान से समझना, ये क्या हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। साइन एक्स, अंदर में कुछ भी भसर मचा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बस बाहर क्या लगा है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका भी वैल्यू लेस देन 1, दोनों का सम लेस देन 2। ये कभी भी 2 के इक्वल हो ही नहीं सकता, समझो मेरी बात को। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लेस देन 1, मतलब क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज क्या होगा, 1 से छोटा होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, अंदर में कितनी भी भसर क्यों ना मची हो, ये हमेशा क्या होगा 1 से छोटा, दोनों का सम ऑलवेज 2 से छोटा। ये 2 से छोटा होगा तो ये कभी 2 के इक्वल हो ही नहीं सकता, जब 2 के इक्वल होगा ही नहीं तो यहाँ से हम बोलेंगे नो सॉल्यूशंस। देखो जो दिमाग वाले बच्चों के यूं करके निकल जाना है, ये देखो वेबजी में आया हुआ है, मतलब वेस्ट बंगाल जेई, और बिट्स पिलानी में आया हुआ है, और भी कई सारे स्टेट इंजीनियरिंग में आ रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना। तो आई होप जो हमने फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर जो भी कुछ प्रॉपर्टीज और क्वेश्चन देखे थे, आई होप कि इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है यार अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अगर इतनी मेहनत लगती है यार थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करो अगर देखते हो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।